भागवत की कथा में आपने कभी श्रवण किया होगा, सनत कुमार बैकुंठनाथ भगवान के दर्शन करने को गए, जय विजय खड़े हैं, द्वारपालों ने रोका रास्ता, कहते हैं थोड़ी प्रभु भोग लगा रहे हैं, बताइए कोई गलती है? लेकिन क्रोध इतना आ गया सनत कुमारों के जीवन में, 2 मिनट में श्राप दे दिया जय विजय। क्या गलती थी? जय विजय ने कहा प्रभु हमने क्या गलती करी, हमें श्राप क्यों दिया? हमने इतना ही तो कहा था भगवान भोग लगा रहे हैं। जब इसका ज्ञात हुआ कि हमने बड़ी भारी अपराध कर दी संत कुमारों ने, 12 वर्ष तक एक चटाई में माने एक आसन पर, और आप लोगों को शायद पता भी होगा 3 चीजें दुनिया में ऐसी बनाई है शास्त्रों में, ये 3 चीजों को बदलना नहीं चाहिए। पहला है गुरु, एक बार गुरु बना लिया तो बदल नहीं सकते, ठीक है। दूसरी है ये माला, जिस माला से हम मंत्र जाप करते वो तो जाप करते करते सिद्ध हो जाता है, इसको कभी बदलनी नहीं चाहिए। और तीसरी है आसन, जिस आसन पर बैठ करके आप प्रभु का ध्यान लगाते हैं, माला जपते हैं, कहीं भी जाएं तो उसको लेकर के जाया करें, क्योंकि वो सिद्ध होता है। ये 3 चीजों को बदला नहीं जाता, ये तीनों चीजों को कभी बदलनी भी नहीं चाहिए। सनत कुमारों ने देखा लगता है हमारी पाप में वृद्धि हो गई है, तभी तो हमारे लक्ष्मी नारायण का दर्शन नहीं हो रहा है बैकुंठनाथ का, क्योंकि 12 वर्ष तक एक आसन पर बैठ करके जो तप कर रहे हैं, जिसका पुण्य प्राप्त कर रहे हैं आप, 2 मिनट का क्रोध आपको उस पुण्य को जलाने के लिए काफी है। सनत कुमारों का सारा पुण्य जल गया, विष्णु का दर्शन नहीं हुआ, और जाकर के बद्रीनाथ धाम में जाकर के आज भी महाराज वहां ध्यान कर रहे हैं। क्रोध से बचा जाए। नारद जी को क्रोध आ गया, फरकत अधर कोप मन माही, जाकर के क्रोध के आवेश में भगवान नारायण को विचार करने लगे, ऐसे व्यक्ति को तो श्राप दे देना चाहिए। जैसे ही नारद क्रोध के आवेश में रास्ते पर जा रहे थे, मेरे नारायण रास्ते में ही प्रकट हो गए। नारद जी बड़े तीव्र गति से भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ऐसा लगा भगवान को भी जैसे कुछ पता ही नहीं है। भगवान ने कहा नारद जी इतने तीव्र गति से कहां जा रहे हैं आप, इतनी व्याकुलता में कहां चले जा रहे हैं? नारद जी कहते हैं हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहना, मैंने तुम्हारे समान कपटी नहीं देखा। मैं उस विश्व मोहिनी को पाने के लिए आपके पास आया, मैंने आपका स्वरूप क्या मांग लिया, आपने मुझे बंदर का स्वरूप दे दिया। इतने कपटी होंगे मुझे नहीं पता था, और मैं आज जाना हूं कि परम स्वतंत्र सिर पर कोई, परम स्वतंत्र सिर पर होई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भले ही मन देहि बल करहु, भले ही मन देहि बल करहु, विस्मय हरसन ही कछु धरहु, विस्मय हरसन ही कछु धरहु। नारद जी क्रोध के आवेश में कहते हैं सिर के ऊपर में कोई नहीं है तो मनमानी करते हो। आपकी कपट को मैंने आज समझा है, और जैसे मैं विश्व में होने के लिए तड़प रहा हूं, मेरा श्राप है, जाओ तुम भी स्त्री के लिए तड़पो। श्राप दे दिया भगवान। और जैसे आपने मुझे वानर स्वरूप प्रदान किया है, समय आने पर वही वानर तुम्हारी रक्षा करेगा। जाकर के नारद जी ने श्राप दे दिया, मेरे प्रभु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आपने जो श्राप दिया है मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। लेकिन जैसे मेरे परमात्मा ने जो माया रचाई थी उसे समेट लिया, ना तो वहां कोई राजकुमारी है, ना कोई राजा है, ना कोई 100 योजन का कोई भूमि है। जैसे ही देखा कि ये माया थी, नारद जी को पश्चाताप होने लगा। नारद जी जाकर के प्रार्थना करने लगे, महापुरुषों की अवज्ञा सबसे बड़ा पाप है, और वही पाप मुझसे हो गया है, अब मेरा पाप कैसे मिटेगा? भगवान नारायण से जाकर के पूछने लगे कि हे प्रभु, अब ये मेरा पाप जो हो गया वो कैसे मिटेगा?
तो नारायण ने कहा, त्वक्ता स्वयं संशय सर्वगायन शंकर सद्यशः शतनाम शिव स्तोत्रम सदान्यामतिर्जपः। हे नारद, अगर पाप को मिटाना चाहते हो, जो तुम्हें पाप लगा है, जो तुम्हें दोष लगा है, और तुमने भगवान शिव की इच्छा की है, इसलिए आप जाकर के शंकर सतनाम का पाठ करो। जाकर के आपके हृदय को शांति मिलेगी और जाकर के शंकर जी का नाम जपना चालू कर दो तुम नारद। और यहाँ पर गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर भाव कहे हैं, जपहूं जाई शंकर सतनामा, जपहु जाय शंकर सतनामा, होयहि हृदय तुरत विश्रामा, होयहि हृदय तुरत विश्रामा। वो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, वो नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीत जहु जनि भोरे, असी परतीत जहु जनि भोरे। हे नारद, जाकर के शाम सदाशिव भगवान का भजन करो, महादेव की कृपा होगी तो आपका निश्चित रूप से वो पाप धुल जाएगा। भगवान शंकर और राम जी में दोनों में कोई भेद नहीं कहा गया, और दोनों में कोई भेद मान ले। अगर शिव पूजा कर रहे हैं और राम जी की यदि अवहेलना कर लिया, शिव पूजा को कोई फल नहीं। आप यदि राम जी की पूजा कर रहे हैं और शिव जी की अवहेलना कर दिया, कोई फल नहीं मिलेगा। दोनों तत्व एक हैं प्यारे। आपने सुना होगा, जब रामेश्वर की स्थापना हुई तो भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना जब की, शिवलिंग बनाई, पूजा करी। मेरे राम जी कहते हैं, हनुमान, ये रामेश्वर भगवान जो है ना, राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर है। मेरे भोलेनाथ प्रकट हो गए, कहते हैं ना, रामेश्वरम का मतलब ये नहीं हो सकता जो राम का ईश्वर है, जो सबका ईश्वर राम है वही रामेश्वर है प्यारे, ये जगत के ईश्वर है। दोनों कहते हैं आप बढ़ाएं, एक दूसरे को दोनों बढ़े। अब दोनों में कोई भेद समझना भी नहीं चाहिए, दोनों में कोई भेद मन में उत्पन्न नहीं लाना चाहिए। जाकर के सारे तीर्थों में जाकर के भ्रमण करने लगे नारद जी, सारे तीर्थों में जाकर के स्नान किया पाप को धुलने के लिए, और जाकर के यहीं पर इसी भाव से रुद्राष्टकम का जो मंत्र है ना, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचित किए है, रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, इसी भाव से गोस्वामी जी ने प्रार्थना की है।